A very special good evening to all of you. गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम सर आप सभी लोगों का गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बाद अगर ये टॉपिक आप देखते हैं तो इसके बाद आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये कैलकुलेशंस मैं आपको वैदिक मैथ्स की हेल्प से सॉल्व करूँगा। वैदिक मैथ्स वह टॉपिक है या फिर वह ब्रांच है मैथ्स की जिसमें सारे कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में किया जाता है। अगर आप एक बार वैदिक मैथ्स सीख गए तो आपका कैलकुलेशन चुटकी में हो जाएगा विद इन सेकंड में। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि भाई मैंने कहा था कि मैं स्पीड मैथ्स का टॉपिक लेके आऊँगा, तो आज मैं वहीं पर शुरुआत कर रहा हूँ और उसी का एक सब टॉपिक है, ये मान के चलो कि वैदिक मैथ्स। तो फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे जय श्री महाकाल का नाम लेके। ज़्यादा देर हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को, ठीक है। तो फटाफट आप लिंक को शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी शुरुआत करते हैं नए सेशन की वैदिक मैथ्स के साथ। मैं आज बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से, जहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होंगे वैदिक मैथ्स के। क्लियर है? तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए और शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक, आप थम्स अप शो कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप रेडी है, यू आर रेडी। तो फटाफट इस लिंक को शेयर करो और शेयर करते हैं। भाई यार 1000 व्यक्ति जुड़ने चाहिए लाइव क्लासेस में, मिनिमम 1000 व्यक्ति का टारगेट होना चाहिए। तो फटाफट लिंक को शेयर करो और जुड़ जाओ अभी श्याम सर की क्लासेस करो। ठीक है, शुरुआत करें सेशन की। ओके, जय श्री महाकाल का नाम लेके सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, देखो आपको जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या दिया गया है कि वैदिक मैथ्स फ्रैक्शन ट्रिक्स बाय वैदिक मैथ्स। अभी देखो हम लोग यहाँ पर एक सबसे बेसिक का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, भी वैदिक मैथ्स में क्या होता है। ठीक है, और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रैक्शंस क्या होता है, तो फ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है, इस फ्रैक्शन ट्रिक का मतलब क्या है। फ्रैक्शन का अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रैक्शन मतलब होता है आपका भिन्न। ठीक, और भिन्न मतलब होता है किसी पार्ट का कोई हिस्सा। भिन्न मतलब हम लोग एक तरह से अगर उसको बहुत सिंपल सी बात समझे तो इसको बोलते हैं हम लोग हिस्सा। अब जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है 2/3, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 टोटल होंगे, उस 3 का जो टोटल है उसमें से क्या है आपका ये 2 क्या है, उसका एक पार्ट है। क्लियर है, एक हिस्सा हो गया। तो इस 2/3 को हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पे भिन्न, और इसको एक जनरल फॉर्म में लिखा जाता है P/Q। और जहाँ पर क्या होना चाहिए, Q जो होना चाहिए वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे उस Q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपका, अगर हम लोग बहुत सिंपल सी बात करें, जैसे मैंने 1/4 लिखा हुआ है, तो नीचे की संख्या रहेगी ये डिनोमिनेटर, ये टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल अगर 4 होंगे तो उसमें से एक क्या रहेगा, उसका एक पार्ट होगा। ठीक, तो 4 का एक पार्ट मतलब कितना हो गया, 1/4। ठीक, आ रहे हो समझ में। तो हम लोग यही बहुत बेसिक से चलेंगे। अगर मान लो कहीं पे लिखा है 1/10, तो टोटल पार्ट आपके 10 रहे होंगे, उसमें से क्या होगा आपका, ये 10 क्या है टोटल है आपका, ये 10 क्या टोटल है। और अगर इसकी बात करें ये क्या होगा, उसका एक पार्ट हो गया। क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात। ठीक, तो स्टार्ट करें सेशन को। ठीक, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इस नेक्स्ट स्लाइड में। देखो अब यहाँ पर मेरा जो रूल है यहीं पे स्टार्ट होता है। सबसे ज्यादा क्या रूल है मेरा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बात करूंगा आपसे कि जैसे मान लो आपके पास क्या लिखा है, 100 पैसे। क्लियर बात सभी को। तो 100 पैसे जो है उसको आप कैसे लिखते हो, 1 रुपए। क्लियर, बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल। अगर 100 पैसे है तो आपको 1 रुपए लिखते हो उसको। क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि आपके 50 पैसे हो गए तो 50 पैसे क्या लिखते हो आप लोग, 1/2 रुपए। ये बात सारे लोग पता है। 50 पैसे क्या लिखोगे, 1/2 रुपए। अब अगर ये 1/2 कैसा है, इसी 50 को मैंने 100 से डिवाइड किया है। अगर नेक्स्ट में बात करूं आपका यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 25 पैसे। तो आप मुझे बताइए 25 पैसे को कैसे लिखेंगे, 1/4 रुपए। क्लियर। अब आगे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 20 पैसे, तो 20 पैसे क्या हो गया भैया, इस एक का कितना है, 1/5 हिस्सा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। जो आपका 50 है इसको मैंने 100 से डिवाइड किया, 25 को 100 से डिवाइड किया और 20 को 100 से डिवाइड किया। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक और वर्ड लिख देता हूँ या एक और टर्म्स लिख देता हूँ, 10 पैसे। 10 पैसे क्या हो गया, 1 रुपए का 10वां हिस्सा, तो 1/10 रुपीज। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे और बात करूँ यहाँ पे कि ये लिखा है 75 पैसे। 75 पैसे को आप कैसे लिखोगे यहाँ पर, तो 75 पैसे की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, तो इसको लिखोगे 3/4 रुपए। क्लियर। सेम कुछ और टर्म्स लिख देते हैं हम लोग, तो 80 पैसे जो हो गया, 80 पैसे कितने के बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 रुपए के बराबर। क्लियर है भाई, 4/5 का मतलब क्या हो गया, 80/100। ठीक। अगर और टर्म्स में लिख देता हूँ यहाँ पर कितना लिखा है आपका, 60 पैसे। तो 60 पैसे की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधा सा हमारे पास में 3/5। कोई डाउट है। अब और टर्म्स और लिख देते हैं भैया, तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे 40 पैसे, 40 पैसे के लिए क्या लिखोगे आप लोग, तो यहाँ पर लिखोगे 2/5 रुपए।
क्लियर आ रहे हो सर? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हम लोग कर रहे हैं आपसे, और इनके ऊपर ही मैं पूरा कॉन्सेप्ट बेस है मेरा आज। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कितना लिखा है मैंने, 5 पैसे। ठीक है, तो 5 पैसे को आप क्या लिखते हो भाई साहब? तो 5 पैसे बराबर लिखोगे आप लोग कितना, 1/20 रुपये। कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर, 1/20 रुपये। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो इसको मैं लिख दूंगा तो 1/20 रुपये हो जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब अगर एक और बात कर लेते हैं 1 पैसे की, और तो 1 पैसा कितना होता है आपका यहाँ पर? तो 1 पैसे की अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो 1/100 रुपये। क्लियर है बात? हो गए सारे टर्म्स। अब कुछ और भी 1-2 बच गए तो मैं उनको लिख देता हूँ। यहाँ पे मान लो आपको 90 पैसे और लिखा होता है, तो 90 पैसे कैसे लिखते हैं आप लोग उसको? तो उसको लिखते हैं आप 9/10 रुपये। क्लियर है? 1-2 टर्म्स और लिख देता हूँ मैं। मान लो 30 पैसा और होता है आपका, 30 पैसा कितना हो जाएगा? 3/10। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो रहा है क्या किसी को? अगर डाउट हो तो पूछते चलो। क्लियर है? अब मैंने आपसे ये कहा, देखो कि अगर मैंने कहा कि भाई आप 50 पैसे और 50 पैसे को जोड़ दो। ठीक, मैंने क्या कहा आपको कि 50 पैसे आ रहे हो सुने, तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे अगर आपको जोड़ने कहा जाए तो आप कैसे जोड़ोगे उनको? तो 50-50 कितने हो गए? 1 रुपये हो गया। क्लियर है ये बात सभी को? तो अगर इसको लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? 1/2 प्लस में क्या लिखोगे? 1/2। तो कितना हो जाएगा? आधा और आधा है एक तरह से, तो आधा और आधा कितना हो गया आपका यहाँ पर? 1 हो गया। क्लियर? आप चाहो तो एलसीएम निकाल लो या फिर आप डायरेक्टली करो, तो आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है बात सारे लोगों को? आ रहे हो समझ में? समझ में? मिटा दी गई इसको, सारे नोट डाउन कर चुके हो? जल्दी से करो यार नोट डाउन। जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया फटाफट नोट डाउन कर चलो। अब इसको अच्छे समझेंगे, बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझेंगे इस चीज को कि हम लोग क्या सीखने चाह रहे हैं। बहुत अच्छे से टॉपिक में लेके आया हूँ। ठीक, बनाओ जल्दी जल्दी। ठीक, हो गया सारे लोगों को? बताओ बताओ, डन? क्लियर है? जल्दी से बता चलो यार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो बड़े नेक्स्ट की ओर। चलो ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर, ओके। सबको बराबर दिख रहा है? सर एक बार चेक कर लो विजिबिलिटी बच्चों को दिख रहा है कि? ठीक है, ओके, बराबर चल रहा है सेशन? ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से बात करते हैं हम, 1/50। 1/50 कैसे लिखोगे आप लोग? तो इसको लिखोगे 1 रुपये के लिए तो बराबर क्या होता है? 1 ही होता है। क्लियर है? मतलब कितना हो गया? 100 पैसे। 100 पैसे के लिए क्या लिखता है? बराबर 1 रुपये। क्लियर है? ये 100 पैसे लिखा गया, और प्लस मैं कैसे लिख सकता हूँ? 50 पैसे को 1/2 रुपये। क्लियर है बात सभी लोगों को? अब आगे अगर आप इसको लिखते हो तो इन दोनों को चिपका दो। ये मेरा ये नियम है, इनको चिपकाने की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी चीज को। तो 1.5 रुपये को आप कैसे लिखोगे? 1 प्लस में 1/2। इस प्लस को हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। आ रही है बात समझ में? भाई 3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.5 रुपये हो गया। अब आ रहा है आपको समझ में कि 1.5 रुपये कैसे हो गया? अब आगे अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 2 रुपये। ठीक, इस तरह से लिखा है, देखो ऐसे 2.25। क्लियर है? तो 2.25 को आप कैसे लिखते हो? तो 2.25 की अगर बात करते हैं तो आप कैसे लिखोगे उसको? तो यहाँ पर 2 के लिए 2 हो जाएगा प्लस। अब 25 पैसे की अगर आप बात करते हो तो 1/, कितना हो जाएगा? 4 रुपये। कोई डाउट ठीक है यहाँ पे? तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 सही कितना हो जाएगा? 1/4 चिपकाते चलो, प्लस को हटा के तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 दूनी 8 और 1 9/2। कोई डाउट ठीक है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर? अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा होता आपके यहाँ पर कि 1/75। 1/75 का मतलब कितना हो गया आपका यहाँ पे? तो 1/75 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस में 3/4। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 1 सही 3/4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 7/4 रुपये। क्लियर है? तो 7/4 जो होता है आपका कहीं ना कहीं क्या होता है? आपका 1.75 होता है। क्लियर है? 2 टर्म्स और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है आपका 4.60। तो 4.60 का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? तो इसको सॉल्व करोगे, 4 का 4 हो गया प्लस 60 पैसे कैसे लिखोगे? 3/5। तो अब जो लिखा है 4×3=12, इसको फिर से जोड़ो, 8 करो, 4 और 3/5। तो 4×5 20, 3 कितना हो गया आपका? 23 में कितना हो गया आपका? 5। कोई डाउट है क्या? 23/5 क्या हो गया आपका यहाँ पे? क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? ये हो गया आपका 4.60। कोई डाउट है क्या? ठीक, पढ़ते इसी को आगे देखो। अब अगर मैंने ये कहा आपको तो कुछ इस तरह से कुछ देखते हैं। ठीक है सर, सॉरी सर पीछे क्लास स्लाइड दिखाई है। ठीक है, देखो अगर मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा, इसी चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मैंने कहा आपको कि 2.80। ठीक है, और प्लस करना है आपको यहाँ पर कितने? 3.30। आ रहे हो समझ में?
तो आप कैसे प्लस करोगे इसको, तो 2 रुपए तो आपका ऐसे कैसे, ये तो 2 रुपए प्लस में आप इस 80 पैसे क्या लिखोगे, 4/5। क्लियर है, आ रहे हो समझ में सारे लोगों को, ठीक आ रहे हो। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये कैसे हो जाए 3 रुपए और प्लस में कितना हो गया 20 पैसे। कैसे सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो इसको लिखोगे आप 1/5, कोई डाउट, ठीक है। अब रुपए रुपए को एक साथ जोड़ते चलो आप लोग और पैसे को एक साथ जोड़ लो, ठीक है। हमारे बात समझ में सभी लोगों को, जैसे कि अगर बड़े पैसे होते हैं आपके पास तो बड़े बड़े पैसे आप अलग जोड़ लेते हो, छोटे छोटे पैसों को अलग जोड़, तो वही हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो गया, देखो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5। तो एक रुपए की एक साइड जोड़ लिया मैंने, प्लस प्लस हमेशा बीच में आए, 4/5 और प्लस में कितना हो गया 1/5, ठीक आ रहे हो सर। तो 2 और 3 कितना हो गया 5, प्लस में कितना हो जाएगा 4/5 और 1/5 कितना होगा, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 80 पैसे और ये हो गए 20 पैसे, टोटल कितने हो गए 100 पैसे। 100 पैसे डायरेक्ट क्या लिखो, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 6 रुपये। सेशन अच्छा लगा, टेक्निक्स कैसी लगी आपको फटाफट बताओ यार। क्लियर सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक। कुछ और चीज और देखते, देखो अब मान लो आपको ये कहा गया था यहाँ पे 10 रुपये 30 पैसे, ठीक। बहुत सिंपल सी बातें कर रहे हैं अभी हम लोग। प्लस मैंने ये कहा आपको यहाँ पे 12 रुपये, ठीक। थोड़ा सा इसको अलग लिख देता हूँ यार, सो सॉरी। देखो मैंने ये कहा आपको चलो कोई बात नहीं, देखो मैंने आपको क्या कहा इसमें कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते। देखो मैंने कहा यहाँ पर से एक चीज और देखते हैं, अगर मैंने कहा 5 रुपये 25 पैसे, क्लियर, प्लस अब मैंने यहाँ पे कहा 6 रुपये कितने हो गए आपके 75 पैसे, क्लियर। इन दिख रहा है सारे लोग, ओके। 5 रुपये 25 पैसे कैसे लिखोगे, 5 सही 1/4 लिखोगे, क्लियर है बस। इसको कैसे लिखोगे, 6 सही कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पे 3/4, क्लियर है, आ रहे हो सर। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो रुपए को एक साथ जोड़ोगे, 5 प्लस में क्या हो गया आपका 6 एक साथ हो गया, प्लस इधर कैसे लिखोगे आप लोग 1/4 प्लस में क्या लिखोगे आप 3/4, को डाउट है क्या। अब इसको सॉल्व करोगे 6 5 कितना 11 प्लस ये कितना हो गया आपका 1 रुपये बन गया, 25 पैसे और 75 पैसे, तो 1 रुपये और जोड़ दोगे, टोटल कितना हो गया आपका 12 रुपये। तो भाई साहब पहले जिस चीज को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे थे वो सबसे सिंपलेस्ट चीज ये हो रही है, क्लियर है कि बात समझ में आया सभी को। तो एक और थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक। अब देखो आगे, अब मैं डायरेक्टली करता हूं। अब मैंने कहा आपको यहाँ पे कि 10 रुपये में से 2 रुपये 30 पैसे घटाओ, क्लियर है, ये इस तरह से कहा गया आपको। तो आप कैसे घटाओगे इसको, तो यहाँ पर लिखोगे 10 रुपये माइनस, अब 2 और 30 पैसे कैसे लिखते हो आप लोग, तो 30 पैसे कैसे लिखोगे, प्लस में लिख देता हूँ, 30 को 3/10 लिखते हो कि नहीं, ये बात सभी को क्लियर है, यहाँ से आता आ रहे हो सर। तो मैंने कहा कि रुपए में से रुपए को घटा लो, पैसे में से पैसे घटा लेंगे अपन लोग, क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे क्या देख रहे हो, देखो कि 10 में से अगर 2 को घटाओ कितने बचेंगे 8, क्लियर है, आ रहे हो सर। और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 3/10, क्लियर है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है घटाने का, तो आप क्या करो, इस 8 रुपए को ना मानते हो इसको क्या लिख सकते हो आप 7 + 1 लिख दो। तो मैंने क्या लिखा आपका 7 रुपये और प्लस का 1 रुपये, 1 में से घटा सकते हैं इस पैसे को, तो 1 माइनस कितना लिखो 3/10, आ रहे हो सर सभी को, ठीक है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको 100 रुपये में से घटाया 99 अलग कर दो, उसे 1 में से घटेगा यार, 99 रुपये तो आपके सेपरेट हो गए। तो वैसे ही 10 में से अगर था तो 2 रुपये पहले घटा दो तो 8 रुपये बच गए। अब 8 में से आपको 3/10 पैसे घटाना, 30 पैसे मतलब 70 पैसे बचेंगे आपके डायरेक्टली, 70 पैसे मतलब 7/10 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 7 हो गया, प्लस अब ये क्या होगा लघुत्तम ले सकते हो चाहो तो इसको, तो ये कितना लिखोगे 7/10। तो आप पूरा करके कैसे लिखोगे इसको 7 सही 7/10, क्लियर, ये क्या होगा आपका आंसर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्लियर सारे लोगों को समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक। अब नेक्स्ट में बढ़ते थे। अब मैंने कहा आपको थोड़ा सा और हम लोग बेसिक पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये कहा आपको यहाँ पे कि ये कहा गया है 11 रुपये, ठीक, 50 पैसे माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5 रुपये 25 पैसे, आ रहे हो सर, क्लियर है। अब इसी को फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 11 सही 1/2, ठीक। अब ज्यादा हम लोग बेसिक नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 सही 1/4, कोई डाउट है क्या, ठीक। अब अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको तो अब आगे सॉल्व करते देखो। अब मैंने ये कहा आपको यहाँ पे, तो ये कितना है आपका रुपये में से रुपये घटा लो, तो 11 में से कितना करोगे 5, ठीक, रुपये में से, और प्लस बीच में लगाना ही हमेशा, 1/2 माइनस कितना करोगे 1/4, ठीक, आ रहे हो में। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितने 11 में से 5 गए, कितने बचेंगे भाई साहब, तो 11 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे यहाँ पे कितने 6, प्लस
अब देखो ये 50 पैसे है और ये कितने 25 पैसे, 50 में 25 जाएगा कितना बचेगा बटे 4। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे 6 से कितना हो जाएगा बटे 4। ठीक, अब इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, आप मन में कर सकते हो कि भाई 11 में से 5 रुपए गए 6 रुपए बचे होंगे, 50 पैसे में 25 पैसे गए तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 25 पैसे, तो टोटल बचेंगे 6 रुपए आपके 25 पैसे, 6 रुपए 25 पैसे होता है 6 से 1 बटे 4 रुपए। कोई डाउट आया कि आ रहा है क्या भाई? ये तो कैलकुलेशन आपको करना है यार। एग्जाम में अगर ये ऐसा लिखा आता है ना तो आप लोग वहां पे सॉल्व नहीं करते हो। क्या करते हो आप? पहले पुराना तरीका क्या अपनाते हैं आप लोग? जैसे मान लो ऐसा लिखा होता है ये 11 सही 1/2 माइनस 5 सही 1/4 लिखा है, तो मैं बताता हूँ ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है आपका, पुराना तरीका, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल कहते हैं पुराना। ठीक है, पुराना तरीके की बात कर रहे हैं। अगर पुराना तरीका आप इसको सॉल्व करते कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। 99% बच्चे ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं इसको? 11 दूनी 22 और एक 23/2, ठीक, माइनस 4 5 20 और एक 21/2। क्लियर? ऐसे सॉल्व करते सब, यहाँ पे 2 लघुत्तम निकालते। ठीक, आ रहे हैं सारे लोगों को ये करते, मेरे हिसाब से तो सारे लोग यही करते। क्लियर है कि इन बात समझ में? अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना 2 लघुत्तम ले लिया, 23 में 2 गए, सॉरी 23, यहाँ पर कितना लिखो आप 23 और माइनस कितना लिखता आप 21। ठीक, इसको जब सॉल्व करते कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? अधिक को डाउट है क्या? 11 22 23 4 5 20 और 21/2। ओके, यहाँ पर कोई डाउट है क्या? हाँ 11 रुपए और माइनस 5 बटे, ओके सॉरी कुछ गलत है क्या? अच्छा ओके यहाँ पे 4 है, सो सॉरी यार, यहाँ पर कितना हो गया 4। ठीक, ओके 1 मिनट। देखो अगर इसको पुराने तरीके से आप सॉल्व करते तो कैसे करते हैं आप लोग इसको पुराने तरीके से? तो आप सॉल्व करोगे तो 11 22 और कितना हो जाएगा 23 बटे में कितना हो गया आपका 2 माइनस 4 5 20 और 21 बटे में कितना लिखते हैं आप 4। फिर यहाँ पे क्या करते हैं 4 लघुत्तम निकालते हैं। फिर ये कितना होता है आपका 23 दूनी कितना होता है आपका यहाँ पे 46 माइनस कितना लिखते हैं आप 21। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 25 बटे में कितना लिखते हैं आप 4। फिर इसको सॉल्व करते हैं कितना लिखते 6 से 1 बटे 4। तो इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आ रहे उसमें सारे लोग क्लियर है? ठीक, क्लियर है। अब एक और चीज हम लोग समझ ले थोड़ा सा और। ठीक, अगर जब कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो देखो, अगर आपको यहाँ पे लिखा है 125 रुपए में से 10 रुपए 30 पैसे घटाओ। क्लियर है? अगर ऐसा लिखा गया था तो मैं क्या लिखूंगा 125, तो मेरे पास 125 हो गया। ठीक, माइनस कैसे लिखोगे 10 और 3/10। क्लियर है? इनको चिपकाने वाले नियम सबको पता चल गया। 10 से 3/10 को तो इसको चिपका लो। अब 125 में 10 घटाओ कितना बचेगा आपका 100 कितना बचेगा भाई साहब? तो आप यहाँ पे लिखोगे तो ये बचेगा 105 कि 115। ओके 115 हो गया, सॉरी। ठीक, कितना लिखोगे आप इसको 115। ठीक, माइनस कितना लिखोगे आप लोग 3/10। अब यहाँ पर क्या करो, इस पूरे में से ना घटाते हो इसको ऐसे लिख सकते हो 114 प्लस में 1 माइनस 3/10। क्लियर? 1 रुपये से घटेगा ये, तो आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितने लिखोगे 114, तो आपके पूरे बच गए। और ये क्या लिखोगे 7/10। कोई डाउट है क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा 114 से 7/10। क्लियर सारे लोग? ठीक, आ रही बात समझ में? सारे लोग क्लियर है? और यही अगर प्लस करने का होता तब भी हम लोग ऐसे करते, थोड़ा सा जहाँ पे माइनस है वहां प्लस चेंज होता है। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नए वाले क्वेश्चन उत्तर। क्लियर है? बनाए चलो बस क्वेश्चन फटाफट बनाओ, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हो उसको बनाते चलो। सर क्या हो गया है? 1 मिनट सर, थोड़े चेक कर लीजिए। अच्छा कोई टेक्निकल इश्यूज है? ओके कोई बात नहीं। ओके ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड का टाइम नहीं है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पर फिर भी हम लोग 30 सेकंड दे रहे हैं क्योंकि विद इन 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन नहीं। बनाओ जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हो बना चलो। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने उसी क्वेश्चन का है ये, पर इसको सॉल्व करते चलो। अब देखो इसको कैसे हम लोग विद इन सेकंड में करेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। बनाओ जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना सकते हो बना चलो यार बस। ठीक, टाइमर एंड करते। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि 2 से 1/3, 6 से 1/5 प्लस में प्लस 4 से 1/6। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे आप लोग? इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस में 6, ठीक है,
और प्लस में क्या लिखोगे आप 4। मैंने क्या कहा, आप रुपए रुपए को एक साइड कर लो और क्या करोगे, पैसे को अलग जोड़ लो। तो 1/3 प्लस में कितना लिखोगे 1/5 और प्लस में कितना लिखोगे 1/6। आ रहे बस में सारे लोगों को। भाई आपको ऐसा नहीं करना 2 3 6 7/3, ठीक 6 30 और 31/5, वो आपका पुराना तरीका हो गया। आप सॉल्व करोगे तो कितना 6 4 10 तो कितना हो गया आपका 12 और प्लस में क्या लिखोगे आप लोग, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 5 और 6 अलग अलग संख्या, इनका लघुत्तम निकाल लो। तो लघुत्तम फटाफट निकाल के बताओ कितना निकालोगे, तो लघुत्तम निकालोगे 30 हो जाएगा। क्लियर है। जब ये ऐसे हो जैसे 25 पैसा ना हो, 50 पैसे ना हो, 75 पैसे नहीं हो, तो डायरेक्टली अगर ऐसे पैसे लिखे हो तो आप इनका लघुत्तम निकाल लो। तो 3 से काटो कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे 10 बार जाएगा सर ये तो। 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, तो 6 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 और प्लस में कितना होगा आपका 10 और ये 6 16 और ये कितना होगा 21 बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर 30। क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पर आंसर कितना लिखोगे, तो 12 सही, ठीक 3 से कट रहा है क्या, 3 से देखिए 3 ओके 3 से कट रहा है, 3 से काट दो। चलो देखो अब 3 से और कट रहा है ये चीज, ठीक है 3 से कैसे कटेगी आपकी यहाँ पे 3 से 31, 3 का कितना हो गया 30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आप फिर से चिपका दो, तो 12 सही 7/10 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन होता तो आप क्या करते इसको, तो एग्जाम में कैसे करते 2 6 और 4 कितने हो गए 12, इसको अलग जोड़ लो, ये 12 हो गए दिमाग में। अब केवल इतना सा कैलकुलेशन आपके माइंड का था, इसको हम लोग को करना था पेन और पेपर। चलो आप विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हो इस क्वेश्चन। आ रही बस में सारे लोगों को क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलो, आपका टाइमर स्टार्ट भी कर देते हैं। बनाओ क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सेशन है यार वैदिक मैथ्स का। हाँ लेकिन बस समझ में चिपका तो नहीं है, मतलब कि चिपकाना है आपको प्लस को हटा के बस। आ रहे बस में सबको चिपकाते चलो बस, जहां कहीं भी प्लस हो तो चिपकाओ और माइनस हो तो हटाओ, सेपरेट करो बस। माइनस होगा तो आपको 1 रुपये में माइनस करना जो भी वैल्यूज रहेगी। टाइमर एंड हो गया। देखो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था आपको 10 सही 2/5, तो इसको आप कैसे लिखोगे यहाँ पर, तो 10 सही 2/5 और प्लस में कितना लिखोगे आपका 23 सही 11 बटे में क्या लिखोगे 20, ठीक है प्लस फिर क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे 13 सही 7 बटे में कितना हो गया आपका 10। क्लियर। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या देखा यहाँ पर कि रुपए रुपए को आप अलग कर लो, 10 रुपए 23 रुपए 13 रुपए कितने हो जाएंगे आपके, तो ये कहोगे सर कि 46 रुपए हो गए, ठीक 10 प्लस में 23 और प्लस में कितना हो गया आपका 13, ठीक ये हो गया आपका अलग। और प्लस में फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2/5 प्लस यहाँ पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 11 बटे में कितना होगा 20 प्लस फिर क्या लिखोगे 7 बटे में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। क्लियर। आगे सॉल्व करो तो ये कितना हो गया टोटल आपका 46 आगे के वजह में सारे लोगों को, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 23 और 13 से 46 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो इसका लघुत्तम निकाल लो यहाँ पर, क्योंकि ये संख्या ऐसी है जो विदाउट लघुत्तम नहीं हो पाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, तो ये लघुत्तम कितना हो गया 20, 4 बार घटो 4 दिन कितना हो गया आपका 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पर कितना होगा आपका 7 दूने 10, तो कितना होगा 14। क्लियर है ये बात सभी को। तो आप सॉल्व करोगे 46 प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 11 और 14 कितना 25, 25 और 8 कितना होगा 33। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखोगे 33 बटे में 20। क्लियर है। अब देखो एक और चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब कभी भी आपको ऐसा लिखा रहे जैसे मान लो यहाँ पर क्या है P/Q, ठीक, तो P अगर बड़ा रहेगा यहाँ पर P इज ग्रेटर देन Q, तो ये कैसा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का मतलब हो गया आपका यहाँ पर कि ये क्या है आपका असाधारण भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग कैसे, प्रॉपर में। प्रॉपर में कैसे चेंज करोगे, प्रॉपर कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर क्या होता है P इज लेस देन Q होता है, ऊपर की संख्या में छुट्टी रहेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका प्रॉपर। ठीक, तो आपको इम्प्रॉपर किस में चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर में। ये सबसे पहली कंडीशन। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हो आपका 15 बटे में कितना लिखा हो आपका 7, तो ये क्या है इम्प्रॉपर, इसको चेंज कैसे करोगे, 7 दूनी 14 2 सही 1/7, ये क्या हो गया आपका प्रॉपर हो गया। क्लियर है बस। अब मान लो आपका यहाँ पर ऐसे लिखा होता है आपका 27, ठीक है 27 और बटे में क्या आपका 4, तो ये क्या है इम्प्रॉपर है। इसको प्रॉपर में चेंज कैसे करो, तो 4 6 24 3 बटे में कितना होगा 4, ये क्या हो गया इसका प्रॉपर फॉर्म। आ रहे हो समझ में। तो इसी को हम लोग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करोगे, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर, तो इसको आगे बढ़ा के मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 46 और प्लस में कितना हो गया आपका 20 से कम 20 और 13 बटे में 20, तो ये कितना हो जाएगा 46 और कितना हो गया 47 सही 13 बटे में 20। दिख रहा है सारे लोगों को आई थिंक। क्लियर है। तो 47 सही 13 बटे 20 क्या हो जाएगा करेक्ट। 33 में 20 का भाग लगाओगे। आ रहे हो सारे लोगों को, क्लियर है। क्लियर।
भाई इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना है अगर आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो, पर हम लोग को एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग लॉट्स ऑफ। ठीक, क्लियर है? तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, बनाओ यार क्वेश्चन। आज क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इसका टाइम है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आएगा उसको प्रॉपर में चेंज करना है आप लोगों को। बनाओ बस क्वेश्चनों को, फटाफट बनाते चलो बस। जबरदस्त ट्रिक है आज की, वैदिक मैथ्स इसी को बोलते हैं, वैदिक मैथ्स। बना दिया सारे लोगों ने क्वेश्चन? चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया था। अगर क्वेश्चन की शुरुआत करते हो आप लोग तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पर तो कोई रुपए है नहीं, तो क्या लिखोगे आप लोग 4 प्लस में कितना हो जाएगा फिर 12, फिर कितना लिखोगे माइनस का 3, ये तो क्या होगा आपके रुपए। और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखूंगा हम पैसे को, तो क्या लिखूंगा 1/2, ठीक। माइनस में कितना लिखेंगे 5/8, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप प्लस में कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर क्या होगा माइनस में 7/8। क्लियर ये बात सारे लोग को? अब सॉल्व करो कितना हो जाएगा 4 और ये 16 हो गया, 16 में से कितना गया आपका यहाँ पे 3 गए थे, यहाँ पर कितना हो गया 13 प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इन सारे का लघुत्तम निकाल लो। तो इस पूरे का लघुत्तम कितना निकाल रहे हो आप लोग यहाँ पर, तो इस पूरे का लघुत्तम आप निकालोगे 8, 2 से घटेगा 4 बार प्लस। अब माइनस कितना हो जाएगा 5, प्लस में कितना होगा आपका 2, और माइनस में कितना होगा आपका 7, ठीक। अब सॉल्व करते देखो, अब इसको सॉल्व करोगे 13 प्लस, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, क्लियर है। 7 और ये कितना हो गया 5, आपके 12। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? डाउट हो तो पूछते चलो यार। देखो डायरेक्टली कर रहे, 4 और 2 कितने हो गए 6, और यहाँ पर 7 और 5 कितने हो गए 12, तो 12 में से अगर आप 6 गए तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 6/8, और इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, और माइनस में इसको लिखेंगे कितना 3/4। क्लियर है? अब 13 माइनस 3/4 का मतलब क्या हो गया आपका, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 12 प्लस का 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सॉरी माइनस के तो करोगे 3/4। तो अब इस 12 की जगह 13 की जगह हम लोग क्या लिखा 12 प्लस 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 और यहाँ पर 1 में से 3/4 घटाओगे कितना बचेगा भाई साहब, तो ये बचेगा आपका 1/4। तो आपका आंसर करोगे 12 से 1/4 बिल्कुल करेक्ट होता है। कोई डाउट है क्या? यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे समझ लो, आपकी 13 रुपये में से आपको 75 पैसे घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 12 रुपये 25 पैसे, और 12 रुपये 25 पैसे को हम लिख सकते हैं आपके कितने 12 से 1/4। तो यार सारे लोगों को, मेरे प्यारे दोस्तों को, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है बस, है ना, फ्रैक्शन के ऊपर बना। चलो फ्रैक्शन में कैसे एडिशन करते हैं, बस आपको ये याद रखना है 25 पैसे कितना होता है, 75 पैसे कितना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बनाओ क्वेश्चनों को। क्लियर है सारे लोगों के लिए? वैदिक मैथ्स इसी का नाम है यार। आप जितना कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे उतना ही क्या रहेगा आपका यहाँ पे इजीएस्ट एग्जाम निकलेगा। बस बना चलो बस क्वेश्चनों को। हो गया? चलो टाइमर एंड करें। चलो टाइमर एंड कर देते हैं भाई साहब आपके लिए। चलो टाइमर एंड हो गया है। अब देखो क्वेश्चन 12 रुपए को अलग करते चलेंगे भाई साहब। क्या करेंगे हम लोग, रुपए को अलग करेंगे तो 12 और फिर प्लस में कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्लस में कुछ भी नहीं देखो अभी यहाँ पे, है ना। ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में चेंज कर लो आप लोग। चाहो तो अभी चेंज कर लो, चाहो तो बाद में चेंज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, डायरेक्टली अभी भी कर सकते हो आप, चाहो तो बाद में कर लेना। तो मैंने इसको बाद में कर लूंगा। ठीक, आ रहे हो समझ में सारे लोग के लिए? ठीक, बाद में कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, फिर माइनस में कितना लिखो आप 4, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप प्लस। अब यहाँ पर कितना होगा 1/3, माइनस कितना लिखोगे 8/9, ठीक। प्लस में कितना लिखोगे आप 11/3, ठीक। माइनस में कितना लिखोगे 14/9, ठीक। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 8 प्लस। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर, ये डायरेक्टली देखते देखो। इन पूरे का लघुत्तम आप 9 लिख सकते हो, 3 और 9 का लघुत्तम 9। 3 से काटो कितनी बार आएगा 3 बार। माइनस में कितना लिखोगे 8 और यहाँ पर प्लस में कितना लिखोगे आपका यहाँ पे, तो ये कितना होगा 3 बार कटे 11 कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर कितना होगा 33 माइनस में कितना हो गया आपका यहाँ पे 14, ठीक। अब सॉल्व करो तो 8 और प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल तरीका हो गया। 33 में से 3 और जोड़ दो 36 हो गए, क्लियर है ये बात सभी को। अब 36 में आप कितना घटाओगे तो 14 और 8 कितना हो गए 22। तो 36 में से आप कितना घटा रहे हो, यहाँ पर 22 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 14, क्लियर है। तो इसको मैं लिखूंगा 14 में कितना 9, क्लियर। अब आगे सॉल्व करो, ये प्रॉपर में चेंज कर लो तो 8 और प्लस में कितना होगा 9 कम 9, 1 सही 5/9। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 9 सही 5/9। कोई डाउट है क्या? इस एक को फिर से इसमें जोड़ो यार,
क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 सही 5/9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है सारे लोगों को क्वेश्चन में भाई कैसे जोड़ना है। आपको पुराना तरीका नहीं अपनाना है, आपको नया तरीका अपनाना है जिसमें क्या है आपको रुपए को अलग करो और पैसे को अलग करो बस। ठीक, तो बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। बनाओ नए नए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। बना चलो सारे, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करो, जितना फास्ट हो जाए उसको कैलकुलेट करते चलो बस। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन? बनाओ। जितना फास्ट हो जाए क्वेश्चन को बनाते चलो बस, है ना। वैदिक मैथ से बहुत इजीएस्ट होता है सारे क्वेश्चन बनाना। टाइमर ऐड करें। चलो क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया था आपको। इसको क्या लिख सकते हो, 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/14, ठीक, माइनस 1 सही 1/7। अब इस संख्या को मैं लेके इधर आ जाऊं तो इधर कितना हो जाएगा, -2 सही 1/14 और बराबर में क्या लिखोगे आप लोग, x। क्लियर है सारे लोग को? अब रुपए को अलग कर लो, पैसे को अलग कर लो। 3 माइनस में कितना हो जाएगा 2, माइनस में कितना करोगे 1, माइनस में कितना करोगे 2। क्लियर बात सभी लोग? अब प्लस ये पैसे की बात और कर लेते हैं, 2/7 प्लस 1/14 माइनस 1/7 माइनस 1/14। क्लियर? इधर क्या हो गया आपका x। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? वो तो पूछते चलो बस। क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया। चलो अब बनाते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं रहा, देखो आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, देखो। अच्छा सॉरी ये माइनस है, ओके 1 मिनट। है ना, ये क्या वैल्यूज हो गया आपके माइनस। अब तो सब क्लियर है, ओके ओके, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सॉल्व करोगे, 3 और माइनस कितना हो गया आपका यहाँ पे, कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 2, तो ये तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल 4 और 5 हो रही, कितना हो गया माइनस का आपका कितना हो गया यहाँ पर 2। कोई डाउट तो नहीं किसी लोगों को अभी तक? ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो प्लस आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, इसके लिए जस्ट तो इसके लिए अगर आप आंसर करते हो यहाँ पर तो ये होगा आपका कितना, इन सारे का लघुत्तम निकाल लो, तो लघुत्तम आप निकालो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 14। ठीक, 7 से कैंसिल आउट करोगे, 2 बार 2 दिन कितना हो गया आपका 4, माइनस इसमें कितना करोगे आप लोग यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना हो गया 2 माइनस में, और फिर से करोगे तो यहाँ पर माइनस में कितना हो जाएगा आपका 1 और ये बराबर में क्या हो गया आपका x। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते देखो आगे की ओर, -2 और प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, तो 4 और ये कितना हो गया आपका यहाँ पे कि 1 2 और ये कितना हो गया 4, तो 4 माइनस 4 मतलब कितना हो गया 0/में कितना हो गया आपका यहाँ पे 14, तो ये 0/14 तो 0 हो जाएगा। और इधर कितना है आपका x, तो x बराबर कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे -2। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या लिखते हो 0 समथिंग कुछ भी होता है आपका तो हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है। क्लियर है? और अगर आप कहीं पे लिखा है समथिंग अपॉन में कितना लिखा 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी बोलते हैं। ये दो चीज जो है आपको हमेशा याद होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे -2। क्लियर है? हो गया सारे लोगों का। बढ़ते नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और करो यार, फटाफट करते चलो बस यार, है ना। जितना जल्दी करोगे आप क्वेश्चन उतना ही पास होगा आपका। वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हैं आज तो, बना चलो यार। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहे हो यार। सेशन कैसा लग रहा है बस बता दो चलना यार। अच्छा लग रहा है सेशन? बनाओ क्वेश्चन को बना चलो बस। सेशन अगर अच्छा लग रहा है आपको, है ना, टाइमर एंड करेंगे फटाफट। हो गया? चलो टाइमर एंड करते हैं क्वेश्चन की। शुरुआत करें क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो इसको क्या लिखोगे 9। ठीक, अब देखो 9 और फिर क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस में कितना होगा आपका 23, माइनस में कितना लिखोगे 16, प्लस में कितना लिखोगे आप 35। क्लियर? अब इसकी बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6 और ये बराबर किसके, इधर x के। आ रहे वैसे सारे लोगों को कोई डाउट तो नहीं आता। अब इधर माइनस प्लस करते देखो, ये कितना है आपका 9 है,
और यहाँ पर कितना है आपका 35। तो 9 और 35 कितना हो गया आपके यहाँ पे, तो इसको कहोगे सर 44 हो गए। अब 44 में आपको कितना माइनस करना है आपका यहाँ पे, तो 44 में आपको माइनस करना है यहाँ पर कितना कि देखो 23 और 16, 23 और 16 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और कितना हो गया 39। क्लियर, आप माइनस करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, तो आप इसको माइनस करोगे तो ये हो गया आपको 44, सॉरी कितना हो गया आपका यहाँ पर 44 माइनस कितना करोगे आप 39, ठीक, क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्या एक बार ले लो माइनस वाली, और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इधर लघुत्तम ले सकते हो आप लोग, तो 3, 2, 5 और 6 का लघुत्तम कितना लिखोगे आप लोग, बनाओ जल्दी जल्दी, कितना लिखोगे, अधिक 24 लिख दे कि 12 लिख दे, 12 लिख सकते हैं यार। देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 3 से कितनी बार कटेगा आपका 4 बार कटेगा, 3 से 4, 4 दिन कितना हो गया आपका 8, ठीक, माइनस 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 का कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, ठीक, आगे सॉल्व करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 9, 4 3 बार 3 3 9, 6 दिन 12 और 5 दिन कितना हो गया आपका यहाँ पर 10, कोई डाउट क्या, इधर कितना हो जाएगा आपका x। अब बनाओ यहाँ पर कितने बच गए 5 रुपए, ठीक, इधर आप लिखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो 12 तो आपका बटे में रहेगा ही सही, 8 में 6 गए, कितने बच गए आपके 2, 9 में से 1 गए, सॉरी 10 में से 9 गए, कितना बच गया 1, 2 और कितना हो गया 3, तो 3 बटे 12 मतलब क्या हो गया आपका 1 बटे में 4, तो 5 प्लस में कितना हो गया 1 बटे 4, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, 5 1 बटे 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको चिपका के लिख दो भाई साहब, तो 5 सही 1 बटे 4, इसको और भी अगर आगे लिखा गया तो ये कितना लिखते हैं आप लोग 4 × 20 और 21 बटे 4, ऐसे भी लिख सकते हो आप, तो ये क्या हो गया x की वैल्यू। आगे बस समझो सारे लोगों को क्लियर है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक थे क्वेश्चन, एग्जाम में अगर आता है तो आप उड़ाओ यार, है ना, विदिन सेकंड का क्वेश्चन है, हो गया सारे लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो, मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बना चलो 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया था मैं, बनाओ क्वेश्चनों को, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, जितना कैलकुलेशन कर सको आप करो क्वेश्चन को। हो गया, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो ये टाइमर ऐड कर देते हैं आपका। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे कि 13, ठीक, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 18, माइनस में कितना लिखोगे 16, प्लस में कितना लिखोगे आप 26, माइनस में कितना लिखोगे आप लोग 22, ठीक, ये बात एक अलग हो गई। अब प्लस आगे देखो, अगर आप आगे देखते हो यहाँ पर तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे इस चीज को मैं समझ लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखो यहाँ पर आप भाई सब लिखोगे तो 5/7, को डाउट, ठीक है, यहाँ पे फिर कितना लिखोगे आप प्लस में, यहाँ पर आगे देखो 3 बटे में कितना हो गया आपका 14, फिर क्या लिखोगे माइनस में कितना लिखोगे 7 बटे में 8, फिर क्या लिखोगे आप प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5 बटे में 28, और इसको लिखोगे माइनस में कितना लिखोगे 13 बटे में कितना हो गया आपका ये 56। क्लियर है, यहाँ तक सबको दिख रहा है, ओके। अब देखते आगे, देखो 13, 8, ठीक, 16 और 26 और 22, तो कुछ चीज तो यहीं पे सॉल्व कर लो यार। देखो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, 13 तो यहाँ पर है, 18 में 16 गए, 2 रुपए बच गए, 13 और 2 कितना हो गया आपका 15, अब 26 में से आप 22 घटाओ कितना बचेगा आपका 4, क्लियर है, तो 15 और 4 कितने हो गए आपके यहाँ पर 19, ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गया सारे लोग को। प्लस अब इधर वाले देखते हैं अपन लोग, इधर वाले में क्या दिया गया आपको, यहाँ से यहाँ तक में इसका पूरे का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 7, 14, 8, 28 और 56 का लघुत्तम आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 56, 7 से 8 बार जाएगा, 8 कितना हो गया यहाँ पर 40 हो गया। क्लियर बात सारे लोगों को। प्लस अब सॉल्व करोगे यहाँ पर 14 से कितने बार कटेगा, 14 3 14 56, 4 3 कितना हो गया आपका यहाँ पर 12, माइनस 700 कितना हो जाएगा वो 49, 8 से 7 बार कटेगा और 700 49, प्लस 28 से 2 बार कटेगा तो यहाँ पर कितना होगा आपका 14, ये प्लस लगा है, ठीक है। अब माइनस कितना होगा आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्लियर, अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 19, तो ये हो गए प्लस, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो गया आपका यहाँ पे, डायरेक्टली आप सॉल्व करो, 40 और 12 कितने हो गए 52, 52 और 14 कितने हो गए आपके 52 और 14 की अगर आप बात करते कितना होता है 66, तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, बनाओ देखो 14, ये करेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कोई माइनस प्लस की मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस प्लस
माइनस, ओके करेक्ट है। देखो अब सॉल्व करोगे 40 रुपये यहाँ पर हो गए, 12 ही हो गए, 40 और 12 कितने हो गए 52, 52 में 14 रुपये और जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया 66। ठीक, कितना लिखोगे आप लोग यहाँ पर, इसको लिखोगे तो 66। ठीक है, अरे सॉरी यार भाई सब क्या हो रहा है पेन में, 66 माइनस इसको देखो 49 और ये कितने हो गए आपके यहाँ पे 13, तो 49 और 13 कितने हो गए आपके यहाँ पर, तो इसको आप लिखोगे तो ये कितने हो गए आपके 62। क्लियर, और बटे में कितना रहेगा था आपका 56। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? आई थिंक क्लियर है सारे लोगों को। कोई डाउट हो गया तो सर एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं। देखो 8 5 कितना हो गया 40, 14 3 14 56, 4 3 कितना हो गया 12, 7 तो 49। ठीक है, 28 दूनी 5 दूनी कितना हो गया 10 यार, सॉरी यहाँ पर है ना, 28 दूनी 56 होता, 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है 1 मिनट, एक बार और। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी यार, गुस्सा करने वाली क्या बात है यार, मैथ्स होता है यार, हो जाती है कहीं मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 19 कैलकुलेट कर चुके थे प्लस, अब इधर आपने क्या देखा था कि यहाँ पे पूरे का लघुत्तम कितना आया था आपका 56। ठीक है, 7 से 8 बार गएगा 8 कितना हो गया आपका 40 और प्लस। ठीक है, 14 से 4 बार 4 कितना हो गया आपका 12। ठीक, माइनस 8 दूनी कितना हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी 856, 700 कितना हो गया आपका 49 और प्लस 2 बार 5 दिन कितना हो गया आपका 10 और यहाँ पर कितना हो गया आपका 56 से 13। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 19 प्लस 40 और 12 52 हो गए, 52 और 10 कितने हो गए 62 और 49 ही गए 62। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 62 माइनस कितना हो जाएगा आपका 62। ठीक है, ये क्या लिखोगे आप लोग 62 माइनस में कितना लिखोगे 62 बटे में कितना हो गया आपका 56, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो 19 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 19 आंसर। ठीक, क्लियर सारे लोगों को आ गया समझ में? विद इन सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले में बनाओ, ये क्वेश्चंस और देते हैं आपको, बना चलो। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, ये आपका टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ। बनाओ, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बस इतने क्वेश्चन लेके आया था मैं आज आपके लिए। बना दो क्वेश्चनों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए भाई साहब आपके लिए, है ना, सारे लोगों के लिए। बनाओ क्वेश्चनों को, हो रहा है क्वेश्चन अच्छे सॉल्व। चलो बना, चलो टाइमर एड करते थे। क्वेश्चन में क्या दिया गया सब देखते हैं अच्छे से, उस क्वेश्चन को क्या कहा गया था। तो यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ तो ये कैसे लिखा गया, आपको सबको अलग अलग करके लिखते हैं। 189 प्लस 289 प्लस 389 माइनस 219, ठीक, माइनस 125। ये क्या हो गया आपका रुपए वाली बात हो गई। अब पैसे वाली बात और कर लेते। पैसे में क्या देखा था आपको 42 बटे में 47 प्लस 43 बटे में कितना हो गया आपका 47, ठीक, माइनस के बाद अब क्या होगा आपका प्लस 44 बटे में कितना हो गया आपका 47, ठीक, माइनस 37 बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 47, माइनस 13 बटे में कितना होगा आपका 47, ठीक। आगे बस अब आगे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो अब तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। देखो क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली करते जाओ, है ना। पहले प्लस प्लस संख्या वाली जोड़ लेता हूँ। तो 9 9 18 9 27 का कितना हो गया आपका 7 रुपये, ठीक है। 8 और 8 कितना हो गया आपका 16। चाहो तो दूसरा तरीका भी उसका हम लोग अप्लाई कर। 8 और 8 कितना हो गया आपका 16 और 8 कितने 24, 24 और 2 कितना हो गया आपका 26, ठीक है। क्रिया 2 3 2 5 और 6 6 2 कितना हो गया आपका 8। माइनस करोगे यहाँ पर तो इनको कितना हो गया 5, उनमें से ये कितना हो गया आपका 5 और 4 कितना हो गया 9 5 कितना हो गया आपका 14, सॉरी 14 कितना हो गया आपका 4, 9 और 5 कितने 14, ठीक, 4 हो गए। कैरिया 1 2 कितना हो गया आपका 4, ठीक। वापस सॉल्व करोगे तो 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। क्लियर, ये तो इधर की बात हो गई। अब इधर और निपट लेते हैं अपन लोग। इधर क्या दिया गया आपका पूरे का लघुत्तम आप कितना लिख सकते हो 47। ये कितनी बार जाएगा आपका 42, प्लस कितना करोगे आप 43, प्लस कितना करोगे 44, माइनस कितना करोगे आप 37 और माइनस कितना करोगे आप 13। क्लियर है बस सारे लोगों को, आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। भाई यहाँ माइनस करो, 7 में से 4 गए कितना बचा आपका यहाँ पे 3 हो गया ये तो। 6 में से 4 गए कितना बचेगा आपका 2, क्लियर है। और 8 में से 3 गए कितना बचेगा आपका यहाँ पे 5, ठीक हो गई बात यहाँ पे सबको लिए क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं। इधर क्या दे रखा आपको, देखो यहाँ पे 47 आएगा इसे नीचे, ऊपर देख लेते हैं।
कुछ चीज़ तो यहीं पे घटा लो यार, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों की यहाँ पे माइनस कर लिया। देखो 44 में 37 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 4 और 3 कितने बचेंगे आपके 7, ठीक। इस 43 में से आपके 13 गए, 43 से 13 घटाओगे कितना बचेगा आपके यहाँ पे, तो 43 में से 13 घटाओगे कितना बचेगा 33। 43 रुपये इधर लिखे, तो उसमें से कितने घटाने आपको यहाँ पे, सॉरी 30 रुपये बच गए, तो ये कितने बच गए आपके यहाँ पे 30 रुपये। क्लियर, आप सब जोड़ लेते देखो 42 और 30, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ पे कितना है आपका 7, तो ये 37 हो गए, ठीक है। 7 तो कितने हो गए आपके 9, ठीक। आ रहे समझ में यहाँ पे, इसको आप चाहो तो अलग भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना हो गया 30 और 37, 37 और 7 तो कितना 9 हो गया, ठीक है। तो अभी कितना हो गया 4 3 कितना हो गया आपका 7, तो 79। अब इसको इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर में कितना हो जाएगा इसका, तो 523 और प्लस, ठीक। 47 का कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। अगर 47 का एक बार भाग गया तो माइनस करके देख लो कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेंगे 2, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ यार, आपको थोड़ा सा देखो। अगर इसको सॉल्व करोगे, इधर लिख देता हूँ मैं 523 और प्लस, इसमें 47 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा आपका 47 का भाग, तो ये जाएगा आपका 47 कितनी बार गया है, एक बार जाएगा। और ये 2 बच गए आपके यहाँ पे, और यहाँ पर कितना बच गया आपका 3, तो 32 बटे में कितना हो गया आपका 47। इसको सॉल्व करोगे तो 524 सही 32 बटे में कितना होगा आपका 47, ये क्या रहेगा आपका आंसर। क्लियर है, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन था, अगर आप इतना भी सॉल्व नहीं करना चाहते थे तो। क्लियर है, तो वैदिक मैथ्स का सेशन था आज का। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एड करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक। मिलते कल।